नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों की हक और हित की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैदी के साथ खड़ा है। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शिष्टमंडल ने जिला अध्यक्ष भाई राजीव यादव के नेतृत्व में श्री सुरेंद्र कुमार जी वित्त एवं लेखा अधिकारी मैनपुरी से मुलाकात की। आपसे कुछ बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर आज वार्ता हुई है, आपके साथ उन विचारों को साझा कर रहा हूं। यदि आप विचारों से सहमत हों, यदि आपको लगे कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों का हितैषी संगठन है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी विभाग में जो भी नियुक्ति हुई हैं, सब एनपीएस के दायरे में आ गए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेशीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पुरानी पेंशन की लड़ाई को लेकर आपके साथ खड़ा है और समय समय पर सरकारों से पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग करता रहता है, धरना प्रदर्शन करता है, वाहन रैली निकालता है। अभी हाल ही में आपके जनपद में रथ यात्रा निकली थी जो पुरानी पेंशन को लेकर थी। यह रथ यात्रा हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांतों से होकर दिल्ली में जाकर समाप्त हुई थी। सूत्रों से खबरें आ रही थीं जैसा कि जीपीएफ के दायरे में आने वाले शिक्षकों को अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलता है और उस पर अनवरत डीए लगता रहता है। उनकी निश्चित है कि अंतिम वेतन का आधा वेतन आपको पेंशन के रूप में मिलेगा ही, लेकिन एनपीएस बाजार आधारित प्रणाली है, अनिश्चितता का बाजार है। इसमें कोई निश्चित गारंटी नहीं है। सूत्रों से खबर मिल रही थी कि केंद्र सरकार निश्चित गारंटी देने जा रही है। अखबारों की कटिंग जिन पर लिखा था कि 35, 40 या 45% तक एनपीएस के दायरे में आने वाले शिक्षकों को मोदी सरकार गारंटी देगी, लेकिन आने वाले बजट में इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल भी हो गई है। पुरानी पेंशन की लड़ाई हमारी अनवरत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन हमारा ध्यान दूसरी ओर भी है। बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्त भी होने लगे हैं जो नई पेंशन के दायरे में हैं। उन्हें मुश्किल से 2, 4, 5, 7 हजार रुपए पेंशन बनी है उनकी। और इस संबंध में जब हमारे बहुत से एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि जब आपकी कटौती ही 5-7 साल होगी तो आपको पेंशन के रूप में कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि यदि आपकी कटौती 25, 30 और 35 वर्ष तक हो जाती है तो एनपीएस के दायरे में आने वाले शिक्षकों को भी जीने लायक पेंशन मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, नई पेंशन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई, लेकिन 15 वर्षों तक नियुक्त हुए कर्मचारियों को न तो जीपीएफ के दायरे में लिया गया और न ही एनपीएस के दायरे में लिया गया। यानी कि उनके जीवन की 15 वर्ष, महत्वपूर्ण 15 वर्ष खराब हो गई। भाई, हम एनपीएस के दायरे में हैं, सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया, तो जब आपका अंशदान या आपकी एनपीएस कटौती ही 15-16 वर्ष नौकरी निकल जाने के बाद शुरू हुई है,
तो आपकी रिटायरमेंट तक किसी की 10 वर्ष की कटौती होगी, किसी की 12 वर्ष की कटौती होगी, किसी की 15 वर्ष की कटौती होगी। तो उस अवधि की कटौती के बाद जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो ना के बराबर हमें पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलेगी। इसमें साबुन तेल और बीमारी का इलाज भी नहीं कराया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक संघ आपका चौकन्ना है और उसने एक मुहिम छेड़ी है। वित्त एवं लेखा अधिकारी से कई दौर की वार्ता के अनुसार कि हमारा हक है, हम जिस दिन एनपीएस के दायरे में आए हैं उसी दिन से हमारी कटौती प्रारंभ होनी चाहिए। ये नियमानुसार भी है। इस बिंदु के तहत वित्त एवं लेखा अधिकारी मैनपुरी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को 4 जनवरी को पत्र लिखा था और उन्होंने मांगा था कि जनपद में जो शिक्षक हैं किसकी कब से एनपीएस के दायरे में कटौती प्रारंभ हुई है और प्रथम नियुक्ति कब हुई है। जब ये आंकड़ा पूरे जनपद से प्राप्त हो जाएगा तभी बजट का आकलन किया जा सकता है कि जनपद मैनपुरी में कितने बजट की आवश्यकता है और जितने बजट की आवश्यकता है उतने बजट की शासन से मांग की जाए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि 4 जनवरी को वित्त एवं लेखा अधिकारी के द्वारा जनपद के समस्त बीओ के लिए पत्र जारी करने के बाद भी, और जिसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी दी थी उन्होंने, यानी कि अंतिम तिथि निकले हुए आज 25 दिन हो गए हैं और पत्र जारी किए हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा खेद का विषय है कि आज जब हम लोगों ने वित्त एवं लेखा अधिकारी से मुलाकात की तो जानकारी मिली है कि जनपद के किसी भी ब्लॉक विकास खंड से किसी भी बीओ ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। तब बात वही आती है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखी थी कि जब कहीं से भी, चाहे जनपद स्तर से, चाहे प्रदेश स्तर से, चाहे राष्ट्र स्तर से शिक्षक हित में कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी तो हमारे उच्च अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर शिक्षक अहित में कोई छोटी सी लाइन रात के अंधेरे में जारी कर दी जाए तो हमारे उच्च अधिकारी रात के अंधेरे में टॉर्च की लाइट से देखकर हमारे वेतन पर गड़ासा चला देते हैं। आपने देखा होगा जब संबंधित महीने का वेतन वेरिएशन बीईओ कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अपडेट किया जाता है और अपडेट करने से अगर 1 मिनट पहले किसी शिक्षक के वेतन आहरण पर रोक का आदेश आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका पालन हो जाता है और जो वेतन आता है उसका कट के आता है। लेकिन वहीं जब शिक्षक हित की बात आती है तो हमारे अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। इस संबंध में आज पुनः प्राथमिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल वित्त एवं लेखा अधिकारी से मिला और उन्होंने रिमाइंडर जारी करने की बात कही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे खंड कार्यालय के समस्त अधिकारी इस रिमाइंडर पत्र को गंभीरता से लेंगे और जो सूचना मांगी गई है वो समय से वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो प्राथमिक शिक्षक संघ के विकास खंड के समस्त पदाधिकारी खंड कार्यालय का घेराव करें, उनको मजबूर करें कि यदि यही लापरवाही बनी रही तो वो दिन दूर नहीं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारी अपने जांबाज शिक्षक साथियों के साथ बीईओ कार्यालय का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। एक और बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। पहले डीए और बोनस का पैसा हमारे पीपीएफ अकाउंट में जाया करता था, लेकिन कुछ बैंकों में
पैसा न पहुंचने की शिकायतें आती थीं। इसके बाद अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वह पैसा आपके खाते में नकद भेजा जाएगा और आप स्वयं अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा करें और उसकी स्लिप अधिकारियों को प्रस्तुत करें। हमारे बहुत सारे साथी वो नगद पैसा लेकर खुश हो रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, ये पैसा बहुत काम आएगा। ये काम नहीं आएगा, ये आपका नुकसान हो जाएगा। आपको जितना पैसा मिल जाएगा वो सारा का सारा खर्च हो जाएगा। इसलिए आपके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए पीपीएफ अकाउंट में दिया हुआ पैसा अवश्य जमा करें। यही पूंजी आपको बुढ़ापे पे काम आएगी। ये हमारा संदेश है। इसको मानेंगे तो बुढ़ापे में आपके हाथ में कुछ पूंजी होगी। आज जो मुलाकात हुई है उसमें संगठन के जिला अध्यक्ष भाई राजीव यादव के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष जागीर योगेश जी, ब्लॉक मंत्री जागीर दीप कुमार राजपूत जी, ब्लॉक अध्यक्ष कोरावली प्रदीप यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष किसनी अभय चौधरी जी, किसनी ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अवनीश जी, रंजीत, देवेंद्र जी, तमाम साथी प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे और इस बिंदु पर, इस मसले पर प्राथमिक शिक्षक संघ बहुत पैनी नजर गड़ाए रखेगा। उम्मीद है आप सब लोग इसमें साथ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।